अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक बढ़कर गहरी अजदहा मोहतरम नाजरीन, उर्दू थिएटर के सफ़र में आपका खैर मकदम है। हम जानते हैं कि पारसी थिएटर के पूरे अहद में जिन ड्रामा निगारों ने अपनी खिदमत अंजाम दी, उनमें ज़्यादातर ड्रामा निगारों ने चबाए हुए निवाले से ही काम चलाया। इनमें एक ड्रामा निगार थे जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, और वो हैं आगा हश्र कश्मीरी। आगा हश्र कश्मीरी पारसी थिएटर ही नहीं, हिंदुस्तानी थिएटर के सबसे बड़े अहम ड्रामा निगार हैं। उन्होंने थिएटर को बुलंद मकाम तक पहुंचाया। उन्हें हिंदुस्तानी शेक्सपियर भी कहा जाता है। वजह साफ है कि पारसी थिएटर के साथ साथ हिंदुस्तानी थिएटर को जितने मेयारी और कामयाब ड्रामे दिए हैं, दूसरे कई ड्रामा निगार मिलकर नहीं दे सके। उनके ड्रामों में तफरीह के साथ साथ अदब का जायका भी मिलता है। उनके ड्रामों पर सरसरी निगाह डालने वाला भी मरगूब हुए बगैर नहीं रह सकता। आगा हश्र कश्मीरी का नाम पारसी थिएटर और उर्दू अदब में एक रोशन चराग की हैसियत रखता है। वो एक बड़े ड्रामा निगार और हिदायतकार के साथ साथ एक शायर, एक खतीब और एक अच्छे मिजाह निगार थे। आगा मोहम्मद शाह की पैदाइश सन 1879 में शहर बनारस में हुई। जब वो 15-16 बरस के थे तो ड्रामा देखने के शौक में एल्फ्रेड कंपनी को इस हद तक परेशान किया कि उस कंपनी के ड्रामा निगार मेहदी हसन लखनवी ने ये तक कह दिया कि लड़का है या हश्र, और उस दिन से आगा मोहम्मद शाह आगा हश्र हो गए। ड्रामा आफताब मोहब्बत लिखने के बाद आगा हश्र को अंदाजा हो गया कि ड्रामे की कामयाबी का राज क्या हो सकता है। वो बला के ज़हीन तो थे ही, उन्होंने फौरन शेक्सपियर का मुतालिया करना शुरू कर दिया और पहली फुर्सत में ड्रामा विंटर्स टेल को मुरीद शक के नाम से लिख डाला। उसके बाद शेरेडोन के ड्रामा पिजारो का तर्जुमा असीर हिर्स और फिर शेक्सपियर का ड्रामा मेजर्स फॉर मेजर्स को शहीद नास के नाम से मुंतकिल किया। ये तीनों ड्रामे स्टेज पर बहुत कामयाब हुए। एल्फ्रेड कंपनी के लिए आगा हश्र ने मुरीद शक, मारे आस्तीन, पाक दामन, ठंडी आग और असीर हिर्स 5 ड्रामे लिखे, मगर कंपनी से निबाह ना हो सका और मुलाजमत तर्क करके दादा भाई नौरोजी के पास चले गए। इस दफा आगा हश्र ने अपने ड्रामे पाक दामन को असरे नौ लिखा, जिसे एल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी ने पूरे एहतमाम से खेला और पहले से ज्यादा मकबूल हुआ। फिर ना दिखाइयो ऐसा खराब। उठो, दफ्तर और आग का मोहताज है तकरीर का, ख्वाब पूरा हो चुका अब वक्त है ताबीर का। ये तो सचमुच आलम बेदारी है, मेरे सामने वही स्याह कारी है। इलाही किसको पुकारूं मैं इस बेनवाई में, ये जुल्म तेरी जमीन तेरी खुदाई में, तू ही बचाएगा आकर तो बच सकूंगी मैं, गरीब गाय को घेरा है खजाने में। परवीन देख, इधर देख, मेरा दर्जाए गुरूर इज्जत शौकत सब तेरे कदमों के आगे तेरी मोहब्बत के लिए झुके हुए हैं। इस अर्ज, इस नियाज, इस इल्तिजा को देख, आबे मुरव्वत अपने शहीदे अदा को देख, आंखें उठा निगाह मिला बेनवा को देख, ए बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख।
ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी हैं तेरे हाथ जोड़कर। असद, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, रास्ता दे। असद, देखो तुमने मुझे कितनी बार सताया, पर मैंने बद्दुआ के लिए तेरे लिए कभी हाथ ना उठाया। मुझे बता कि मुझसे नफरत क्यों करती है? मुझे बता कि मैं किस बात पर तेरी इज्जत करूं। क्या कमी है मुझ में? क्या मैं दौलतमंद नहीं, मुअज़्ज़ज़ नहीं, जवा मर्द नहीं, सैकड़ों बल्कि हजारों में फर्द नहीं? तो मुअज़्ज़ज़, दौलतमंद, जवा मर्द कुछ भी नहीं। अगर दौलतमंद होते तो दिल की सखावत दिखाते, मुअज़्ज़ज़ होते तो दूसरों की बेइज्जती से खौफ खाते, और अगर जवा मर्द होते तो एक बेकस औरत को कभी न सताते। आगा हशर ने जो ड्रामे किए वो उस ज़माने के स्टैंडर्ड से को अगर आप अपने जहन में रखें तो वो बहुत ही अच्छे ड्रामे थे। उन्होंने एक स्टैंडर्ड कायम किया, तो इस हिसाब से उनका आगा हशर का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। रह गई बात ये कि वो उर्दू के ड्रामे और उर्दू को उन्होंने पॉपुलर बनाया, वो भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि उर्दू के ड्रामे और उर्दू की नज़में और उर्दू के गाने। लेकिन आगा हशर ने ये देखिए कि थिएटर की जो रवायात थी उनको कभी नहीं छोड़ा है। देखिए, आगा साहब जो थे वो बहुत ही अच्छी ज़बान थी उनकी। फ़ारसी में वो बहुत पारंगत थे, इसलिए जो उनके शुरू के नाटक हैं उसमें फ़ारसी शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको दिखाई देगा। उर्दू और फ़ारसी दोनों मिला जुला वो लिखते थे। बाद में उन्होंने बहुत तरीके के नाटक लिखे। पहले तो उनकी शख्सियत के बारे में ज़रा सा बताना चाहूँगी कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि किसी भी नीरस चीज़ को इतने दिलचस्प ढंग से सामने रखते थे कि लोग महफिल उनसे जमती थी। आगा हशर ने पहले दौर यानी 1899 से 1901 के दरमियान मुरीद शक, मार आस्तीं, असीर हिर्स उर्फ जुल्म चंगेज़, मीठी छुरी उर्फ दो रंगी दुनिया और दाम हुस्न उर्फ शहीद नाज उर्फ अछूता दामन जैसे ड्रामे लिखे। ये तमाम ड्रामे उस ज़माने की मशहूर कंपनियों ने नहायत कामयाबी के साथ मुख्तलिफ शहरों में खेले। तो दूसरे दौर यानी 1902 से 1908 के दरमियान सफ़ेद खून, सैद हवस के साथ शहीद नाज उर्फ अछूता दामन उर्फ दाम हुस्न को दोबारा लिखा। उस दौर में तबाज़ात ड्रामों के साथ साथ कई गैर मुल्की ड्रामों को जहन में रखकर असर नौ उर्दू में मुंतकिल किया। ये तमाम ड्रामे मुसलसल खेले जाते रहे। आगा हशर ने गैर मुल्की ड्रामों को जहन में रखकर जितने ड्रामे लिखे उनमें W.T. मॉफिक का ड्रामा द जूएस पर मबनी ड्रामा यहूदी की लड़की को छोड़कर बाकी तमाम ड्रामे इसी दौर में तहरीर किए। उन्होंने शेक्सपियर के 5 ड्रामों को उर्दू के कालिब में ढाला। विंटर्स टेल को मुरीद शक, मेजर फॉर मेजर को शहीद नाज, किंग जॉन रिचर्ड III को सैद हवस, किंग लियर को सफ़ेद खून और मैकबेथ को ख्वाब हस्ती के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया। तो शेरिडन के ड्रामे पिज़ारो को असीर हिर्स और हेनरी आर्थर के ड्रामे को सिल्वर किंग को नेक परवीन के नाम से उर्दू के कालिब में ढाला। इन ड्रामों को भी अक्सर लोग हशर के तबाज़ात ड्रामों के तौर पर ही जानते हैं। कर रही है तू और शरीफ आदमी। देखो, मेरा दिल मत तोड़ो। मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत करते रहोगे? हाँ। कब तक? जब तक सीने में दिल है। और ये दिल इरादों पर कब तक कायम रहेगा? जब तक जिंदगी है। और ये दिल और ये जिंदगी सच्चाई में कब तक बसर होगी? जब तक खुदा की मर्जी है। फिर तो तुम अपनी मोहब्बत और अपने वादों को वापस ले लो। क्यों? क्यों?
क्योंकि जो शख्स दिन भर हजारों बार खुदा की मर्जी के खिलाफ काम करने को तैयार है, उसकी मोहब्बत का क्या एतबार। निगाह पलटाते देर क्या, जिसको खौफ और खतर ही नहीं, गरीब बंदों से क्या डरेगा जिसे खुदा का ही डर नहीं। खुदा के हुक्मों को जिसने तोड़ा हुआ मदाम साबित, उस आदमी के करार झूठे, जुबान झूठी, कलाम झूठा। बस बस, अपनी इस रसवाई का समा पुत मगरूर न कर। खैर इसी में है कि मुझे जबर पे मजबूर न कर। क्या करेगा तू? मैं वो करूंगा जो ज़हाक और नमरूद ने किया। तो खुदा तुझे वो सजा देगा जो शद्दाद और फिरौन को न मिली। क्यों मौत को है भूला, किस बात पे है भूला। बेदार कर तू क्या है, एक हाफ का बबूला। ये शेरो शर न होंगे, ये बलबला न होगा, एक फूक में अजल की तेरा पता न होगा। ये परवाह, ये खुददारी सिर्फ एक इम्तिहान तक है। जरा देखो तो मैं इनकार की हिम्मत कहाँ तक है। तेरे जैसी हजारों औरतों को मैंने जीता है। मैं अपने वक्त का रावण हूँ, समझी अगर तू सीता है। अगर मैं सीता हूँ तो तू ये बात समझ ले कि जिस तरह सीता के सामने रावण जलील हुआ, उसी तरह तू भी अपनी ख्वाहिशों में नाकामयाब होगा। मगर सीता को बचाने के लिए तो राम थे। तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अगर सीता को उसके राम ने बचाया तो मुझे मेरा रहीम बचाएगा। फना हो जाएगा तू और जो तेरा इरादा है, कि ताकत में जिंदा मेरा खुदा जो तुझसे ज्यादा है। मैं आगा हशर का एक न एक नाटक ज़रूर अटेम्प्ट करूँगा कभी ना कभी, क्योंकि मुझे उस लफ्ज़ी में छुपी हुई कहीं एक बहुत ही गहराई सच्चाइयाँ नज़र आती हैं, इमोशनल सच्चाइयाँ, नॉट फिलोसॉफिकल, नॉट पॉलिटिकल, नॉट सोशल। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट्स टैकल किया है बहुत ही एक ब्रॉड स्ट्रोक्स इस्तेमाल करके, बट इमोशनल सच्चाइयाँ जिसका मुझसे गहराई से ज़्यादा गहराई से वास्ता है, वो मुझे छुपाई हुई देखती है। यहूदी की लड़की या नेक परवीन जिस तरह का नाटक मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि उसी अंदाज में, ज़रूरी नहीं है कि खोखले परफॉर्मेंसेस किए जाएं, उसी अंदाज को इस्तेमाल करके सच्चाई कैसे लाई जा सकती है। और मैं हाक बैक नहीं कर सकता कि आगा हशर किस तरह से करते थे, क्योंकि ना मुझे मालूम है ना किसी और को कि आगा हशर किस तरह से करते थे। इफ़ेक्टिव होते थे, ये हमें सबको मालूम है। उस ज़माने के लिहाज से वो सूटेबल थे, इसलिए इफ़ेक्टिव थे। देखें कि वो आज के ज़माने के अंदाज से वो सूटेबल हैं या नहीं। आगा हश्र ने उन ड्रामों के ज़रिए दूसरे ड्रामा निगारों को भी रास्ता दिखाया। अगर अपने फ़न में पुख्तगी लाना चाहते हो तो गैर मुल्की ड्रामों का मुतालिया करो। हालांकि उस ज़माने में आगा हश्र को अंग्रेज़ी की जानकारी मामूली थी, लेकिन धुन के पक्के तो थे ही वो, जो ठान लिया फिर कर दिखाया। यही वजह है कि आगा हश्र की ड्रामा निगारी का तीसरा दौर, यानी 1908 से 1919 तक का ज़माना, उनकी ड्रामा निगारी के उरूज का दौर नज़र आता है। उस दौर में उन्होंने जो ड्रामे तहरीर किए, उनमें सिल्वर किंग के अलावा बकिया तमाम ड्रामे तवाज़ात थे। इन ड्रामों ने ज़बान के साथ साथ ड्रामे के मेयार को भी आगे बढ़ाया। इन ड्रामों को ज़्यादा एहतमाम के साथ पेश किया गया। चूँकि उस दौर में आगा हश्र के अलावा बहुत कम ड्रामा निगार ऐसे थे जिनके ड्रामे मेयार के साथ साथ तिजारत के लिहाज से भी उतने ही कामयाब हों। यही वजह है कि आगा हश्र को मुँह मांगी कीमत पर कोई भी कंपनी अपने साथ रखने में फ़ख्र महसूस करती थी। आगा हश्र कश्मीरी अगर आ जाएं तो पारसी थिएटर के वो सारे मजबूरियां जिनके तहत वो ड्रामे लिखे गए थे, उसमें ख़ासतौर से स्टेजिंग की बहुत मजबूरियां थी। पेंटेड बैकड्रॉप आता था, सीन बदलने के बीच में टाइम चाहिए होता था, तो उस टाइम में म्यूज़िकल इंटरल्यूड आ जाता था, जिसको आइटम सॉन्ग आज हम कहते हैं, वो पारसी थिएटर में था उस वक्त। और कॉमिक सीन्स आ जाते थे बीच में,
ताकि जब तक सेट बदला जा रहा है तब तक ऑडियंस दूसरी चीज़ों में दिल बहलाए, फिर मेन कहानी शुरू हो जाती थी। तो हिंदी सिनेमा ने वो पूरा स्ट्रक्चर लिया है। आगा हश्र साहब के ड्रामों को अगर आपको सही समझना है तो ज़बान अगर आप बदल दें तो हिंदी सिनेमा में आज भी उसके ट्रेस आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन हिंदी थिएटर या उर्दू थिएटर में उसके ट्रेसेस आपको नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि उर्दू थिएटर की वो ज़बान आज की नहीं रही है। आगा हश्र ने अपने इस तीसरे दौर में कई अहम और मकबूल आम ड्रामे तहरीर किए। इन ड्रामों में ख्वाब हस्ती उर्फ दावपेच, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग उर्फ नेक परवीन उर्फ पाक दामन, पहला प्यार, बंद देवी, यहूदी की लड़की संगे मील की हैसियत रखते हैं। यही वो जमाना है जब आगा हश्र ने थिएट्रिकल कंपनियां बनाई। आगा हश्र का चौथा और आखिरी दौर कलकत्ते में गुजरा। उस दौर को हश्र का सुनहरा दौर कहा जाता है। उस दौर में यानी 1919 से 1930 के दरमियान उन्होंने तमाम दौर से ज़्यादा ड्रामे तहरीर किए। साथ ही साथ फिल्मों से भी वाबस्ता रहे। जिस दौर में उन्होंने शेर की गरज उर्फ नारे तौहीद, मधुर मुरली, भगीरथ गंगा, औरत का प्यार, हिंदुस्तान, तुर्की हूर, आँख का नशा, सीता वनवास, भीष्म प्रतिज्ञा, धर्मी बालक उर्फ गरीब की दुनिया, दिल की प्यास और रुस्तम सोहराब जैसे अहम और नाकाबिले फरामोश ड्रामे तहरीर किए। परवरदिगार, मैंने कभी तेरे कहर व गज़ब को हकीर नहीं समझा, कभी तेरी ताकत के आगे अपनी फानी ताकत का गुरूर नहीं किया। फिर इस जिल्लत की शक्ल में तू मुझे मेरे किस गुनाह की सजा दे रहा है? वो दर्दमंदों की दवा और कमजोरों की ताकत, वह नाउमीदों की उम्मीद। मैंने कल रात तेरे आगे सजदाए नियाज के साथ साथ आंसू बहाकर मदद की इल्तिजा की है। अपने इस अजीज की इल्तिजा कबूल कर मेरे मालिक, और मुझे मेरी जवानी का जोर शोर एक बार फिर वापस दे दे। अता कर दे वही ताकत जो थी कभी मेरे बस में, जवानी का लहू फिर जोश मारे मेरी नस नस में। तेरी कुदरत हिला सकती है सारे कारखाने को, तो एक बार फिर से लौटा दे गुजरे जमाने, गुजरे जमाने को, गुजरे जमाने। मुमकिन है कि आज की सुबह उसकी जिंदगी की शाम साबित हो। ना जाने क्या सबब है, उसकी मौत का ख्याल दिल में आते ही रूह कांप उठती है। तू आ गया। जंग के नकारे की पहली चोट से तेरी नींद टूट गई। बहादुर अपना वादा कभी नहीं भूलता। मैं कल रात से ही सुबह होने का इंतजार कर रहा था। आज इस लड़ाई का दूसरा दिन है। जानता है इस जंग का नतीजा क्या होगा? हाँ, हम दोनों में से एक की मौत। देर दिल बूढ़े, मेरा दिल तेरी मौत देखने को नहीं होता। एक आवाज मुझे बार बार रोक रही है। अगर ईरान की गोद बहादुर फर्जंदों से खाली नहीं हुई तो जा, वापस लौट जा और अपने इवज किसी और ईरानी दिलेर को भेज दे। मैं तुझे जिंदगी और सलामती से लौट जाने की इजाजत देता हूँ। उर्दू का जो उस वक्त एक बड़ा जलवा था और ज़बान को दिल्ली और लखनऊ वालों ने इतना पॉलिश कर दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था, तो वो जो उस चीज़ को भी उन्होंने रखा। और आज बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो योगदान है, उनका जो एहसान है उर्दू थिएटर पर, तो बड़ा अजीम है। उसी ज़माने में उन्होंने देवमालाई दास्तान पर मबनी ड्रामे लिखे। इन ड्रामों की ख़ास बात यह है कि ये अदबी मेयार पर भी खरे उतरते हैं और ड्रामे के फ़न पर भी। इन ड्रामों को अब तक जितनी बार स्टेज पर खेले जाने का शरफ हासिल हुआ, वो दूसरे ड्रामों के हिस्से में नहीं आया। आगा हश्र 1925 में कलकत्ता पहुंचे। 1920 और 1925 के दरमियान जितने ड्रामे अपनी कंपनी के लिए लिखे थे,
उनके हुकूक मीडन थिएटर्स के मालिक को बेच दिए और उसके बदले एक मोटी रकम वसूल की। कलकत्ता में मीडन थिएटर्स के मातहत शुरू में 2 थिएटर कंपनियां थीं, एक एल्फिंस्टन थिएट्रिकल कंपनी और दूसरी करेंथियन थिएट्रिकल कंपनी। ये दोनों कंपनियां अलग अलग इलाकों में या थिएटर हॉल में ड्रामे दिखाया करती। उनमें एक कलकत्ता में आगा हश्र के किसी ड्रामे को स्टेज करती तो दूसरी कंपनी आगा हश्र का कोई दूसरा ड्रामा तैयार करके पूरे मुल्क के दौरे पर चली जाती। यहाँ हश्र के नाम का डंका बज रहा था, इसलिए वो मनमानी तनख्वाह लिया करते थे। बाद में ये भी हुआ कि तनख्वाह के अलावा मीडन थिएटर्स में उनके ड्रामे के पहले शो की पूरी आमदनी हश्र को दी जाती थी। आगा हश्र कश्मीरी ने न सिर्फ उर्दू थिएटर बल्कि हिंदुस्तानी थिएटर की आबियारी की, जंग आज़ादी में भी हिस्सा लिया और जदीद थिएटर की राह भी हमवार की। कलकत्ते में न्यू थिएटर नाम की एक फिल्म कंपनी थी जो उस ज़माने में बोलती फिल्म बनाने की तैयारी कर रही थी। उस कंपनी ने हश्र से यहूदी की लड़की को फिल्म के कालिब में ढालने की फरमाइश की। हश्र ने उस ज़माने में 10,000 रुपए के मुआवजे पर उसमें कुछ तरमीम और इजाफा करके फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी। इस फिल्म में यहूदी का किरदार हश्र के भाई आगा महमूद शाह ने अदा किया। फिल्म खूब कामयाब रही। कंपनी ने इनसे 2 और फिल्में लिखवाईं, चंडीदास और देवदास। उन्होंने कई और फिल्म कंपनी के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी, जिनमें ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ऑफ कलकत्ता के लिए औरत का प्यार लिखा और उसकी हिदायत भी दी, तो पानियर फिल्म कंपनी के लिए दिल की आग, लौकुश, किस्मत का शिकार, शीरी फरहाद, आतिश तूफान और गुनाह की बेटियां जैसी फिल्म लिखी। नाजरीन, आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में उर्दू थिएटर के एक नए पड़ाव के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।